इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निगम प्रबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निगम प्रबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जनता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। अब भी जिसका खून न खौले खून नहीं वो पानी है। अब भी जिसका खून न खौले खून नहीं वो पानी है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। अब कल भी हम लोगों का एक कार्यक्रम रहेगा, ये 2 घंटे का, और इसके बाद फिर हम लोगों का बीच में कार्यक्रम में परिवर्तन होगा। चौथे चरण में फिर हम लोगों का अगली जो है उसमें हम लोग वर्क टू रूल चलेंगे। वर्क टू रूल में हम लोग टूल डाउन मतलब नियमानुसार काम करेंगे। क्यों? समय से जाएंगे, काम करेंगे, सुविधाएं रहेगी तो काम करेंगे, सुविधाएं नहीं रहेंगी तो पहले हमें सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद फिर हम काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। सीधे हमें मैनेजमेंट से अपनी मांग रखनी है कि हमें पहले ये सुविधाएं दीजिए। मैन पावर नहीं है, हमें मैन पावर दीजिए, उसके बाद हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग 2 घंटे का कार्यभास्कर 2 से 5 ये हम लोगों का कंटिन्यू रहेगा। ये हम लोगों का आगे कार्यक्रम है और आप सभी से मैं अपील करूंगा कि बढ़ चढ़ के आप सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग लें, क्योंकि ये हम लोगों की जायज़ मांगे हैं। और प्रबंधन साथियों ये बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है, मतलब उसके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। अलग अलग संगठन आप देख रहे हैं, जूनियर इंजीनियर संगठन आंदोलन आज 34वां दिन है। अभियंता संघ का 3रा चरण शुरू हो गया आंदोलन का, और भी संगठन मुख्यालय पे अपना आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद भी प्रबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोयले की समस्या पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में हाहाकार मच गया। कोयले की संकट जो आप ओबरा के देख लीजिए, ओबरा में जहाँ कोयला लगभग 20 दिन का नॉर्मल होना चाहिए स्टॉक, आज वो 3 दिन से ज़्यादा का स्टॉक नहीं बचा हुआ है। 3 से 4 रैक पर डे जो कोयला आया हुआ करता था, आज 1 से 2 रैक कोयला आ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हम लोग हैं? हम लोग कोयला दीजिए, हमारी मशीनें कम लोड पे क्यों चलाई जा रही है, मशीनें क्यों बंद की जा रही है? तो ये हम लोगों को मैनेजमेंट पे भी हम लोगों को बताना है कि इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं। हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। आखिर NCL का कोयला का भुगतान नहीं हो पा रहा है, वो अनपरा का केवल 13 से 30 करोड़ अनपरा केवल कोयले का बाकी है, नहीं दे रहे हैं। इसके लिए कौन देगा? मैनेजमेंट दे, PCL से दे। हमारा प्रबंधन तो एक ही है, चाहे पावर कॉर्पोरेशन हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे उत्पादन निगम हो, हमारा मुखिया तो एक है ना। पैसा वो दे NCL को, उसके बाद फिर हम लोगों का जो बकाया हो और हम लोगों का समय से अच्छे क्वालिटी का कोयला हमें मिले। फिर हम लोग भी, आप प्राइवेट कंप्यूटर की बात करते हैं, हम लोग उस तरह की कम्पीट करेंगे। हम लोगों को प्राइवेट कंप्यूटर की तरह सुविधा तो दीजिए, NTPC की तरह सुविधा तो दीजिए। आप सुविधाएं दे नहीं रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा PLF मैक्सिमम आए, लॉसेस कम हो। तो साथियों हम लोगों को इसी तरह अपनी एकता बनाए रखनी है। आप सभी जो लोग भी आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे इसी तरह आप सभी लोग बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में भाग लें। पुनः आप लोगों का धन्यवाद और आभार। इधर आ जाइए, बीच में आ जाए, बीच में कुछ बात करें। आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से अभियंता संघ आंदोलन पर है। इनकी मांगे हैं और उसमें बहुत सारे सवाल भी हैं। उन सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आदरणीय इंजीनियर अदालत वर्मा जी हैं, जो अभियंता संघ में काफ़ी पहले से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय वर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार वह कौन सी परिस्थितियां हैं जो आप लोग बाध्य होकर के आंदोलन पर उतर गए? जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि हम लोग जायज़ मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अनुनय विनय के साथ हम लोग अपने आंदोलन को बहुत लंबे समय से चलाते आ रहे हैं। ये हम लोगों का मांग कोई अचानक नया हम लोगों ने मांग नहीं रखा है प्रबंधन से। ये हमारी सालों से पुरानी मांगे हैं, जिस पे प्रबंधन कई बार लिखित समझौता कर चुका है, हम लोगों को आश्वासन दे चुका है। उसके बाद अब प्रबंधन वापस हो रहा है, हम लोगों को गुमराह कर रहा है। इसलिए हम लोग इस आंदोलन की राह में आए हुए हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करते हुए। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग कामचोर हैं, हम लोग अपने काम करने के बाद हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि 9 से 5 की ड्यूटी करते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी आती है हम लोग साइड पर तुरंत निकलते हैं काम
ताकि कम से कम समय में हमारी बाधित रहें यूनिटें और जल्द से अधिक उत्पादन हो कम से कम लागत पे। हमारे पास संसाधन तो है ही नहीं, मैन पावर, मनी, मटेरियल तीनों की इस समय कमी है। इसकी मांग हम लोग लगातार करते आ रहे हैं प्रबंधन से। प्रबंधन ये तीनों हम लोगों की मांगें पूरी नहीं कर रहा है, उल्टा हम लोगों को मनोबल को डाउन करने के लिए एक एक अभियंताओं को, एक एक कर्मचारी को प्रताड़ित कर रहा है। चुन चुन कर प्रताड़ित करने का केवल अभियान चला रहा है प्रबंधन, और कुछ नहीं कर रहा। प्रबंधन को हमें मैन पावर उपलब्ध कराना चाहिए, मनी उपलब्ध कराना चाहिए, मटेरियल उपलब्ध कराना चाहिए, यूनिटों का समय से ओवरहालिंग करवाना चाहिए। इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, बस केवल हमें प्रताड़ित करना है। चार्जशीट दो, सस्पेंड करो, बस एक तरफ से केवल सारे बिजली विभाग में केवल मैं उत्पादन के नियम की नहीं बात कर रहा हूँ, चाहे पावर कॉर्पोरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, आप कहीं से फीडबैक ले लीजिए। पूरे प्रदेश की बिजली जो कर्मियों में, अभियंताओं में पूरा आक्रोश है। ये हम लोग केवल ओवरा में नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं। आखिर क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो हम आपकी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमें यह समझ में आ रहा है कि आप पूरी तौर पर भले ही स्पष्ट न करें, लेकिन एक भय का वातावरण बन गया है। जी बिल्कुल, प्रबंधन द्वारा केवल भय का वातावरण उत्पन्न किया जा रहा है बिजली कर्मियों में, और जनता के बीच में केवल बिजली कर्मियों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी आपने बताया कि कोयले की कमी, तो इसके पीछे कारण क्या है? सरकार क्या चाहती है? क्या प्रत्यक्ष रूप से कोयले की कमी है, या सरकार की ऐसी मंशा है कि धीरे धीरे परियोजनाओं को निजीकरण के हाथों में हम सौंप देंगे? उसकी क्या सोच हो सकती है? अभी आपने समाचार पत्रों के माध्यम से सुना होगा, हमने भी पढ़ा कि माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने अपना बयान दिया कि कोयले की अब कमी नहीं है। कोयले के खदानों में पर्याप्त कोयला है, लाखों टन कोयला खदानों में पड़ा हुआ है। अगर लाखों टन कोयला खदानों में पड़ा हुआ था तो आज ये किल्लत क्यों है? सारे हमारे जो उत्पादन निगम के जो बिजली परियोजनाओं में कोयले की शॉर्टेज क्यों हो गई है? ये एक सवाल बहुत बड़ा है। क्या इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं? हमारे जो भी कोयला के संबंधित अधिकारी हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं, और बरसात से पहले ही लाखों टन कोयले यार्ड में कोयला हो जाना चाहिए था, जो कि इस बार नहीं हुआ। कोयला का जो हम लोगों को लगता है कि ये सोची समझी ये क्राइसिस क्रिएट की जा रही, जो ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है कि ये पूरा सब क्राइसिस क्रिएट की गई है। कुल मिलाकर के हम माना जाए कि जैसे अन्य सरकारी उपक्रमों को इन्होंने बदनाम करके बेचने की कोशिश की या बेच रहे हैं, उसी तरह से वेबसाइटों पे जहां कोयले की कमी के आधार पर विभिन्न थर्मल परियोजनाओं को बंद करना दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री का यह बयान कि कोयले की कमी नहीं है, हमें लगता है दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। आपका यह आंदोलन कब तक चलेगा और इसका क्या स्वरूप होगा आगे? हम लोगों का ये आंदोलन का कार्यक्रम निर्धारित है केंद्रीय आह्वान पे। कल भी हम लोगों का आंदोलन यहाँ पर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा। उसके बाद 18, 19, 21 और 22 तारीख को हम लोग वर्क टू रूल काम करेंगे, और साथ ही साथ 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। इसके बाद भी प्रबंधन यदि हम लोगों की सार्थक जायज़ मांगों को पूरा नहीं करती है तो 26 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे, जैसा कि हम लोगों का केंद्रीय आह्वान है। हम समझ सकते हैं कि संसाधनों की कमी की वजह से आप लोगों की जो डिमांड है वो यही है कि आप संसाधन मुहैया कराइए, ताकि बिजली उत्पादन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल, हम लोगों का प्रमुख जो मांग है यही है, मैन, मटेरियल और मनी की कमी को दूर किया जाए, और अनावश्यक जो हम बिजली कर्मियों को प्रताड़ित किया जा रहा है ये बंद किया जाए। आप लोगों की तरफ से शासन प्रशासन को पत्र दिए गए, क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई वार्ता हुई या उन्होंने कुछ कहा अभी तक? अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई। यही तो हम लोगों को मतलब रोष है बिजली कर्मियों में, और हर संगठन के बिजली कर्मियों में रोष है कि हर संगठन से शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री तक पत्र गए हैं, लेकिन विपक्षी वार्ता करके इस समस्या को हल निकालने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिससे कि आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक और अंतिम सवाल है हमारा, जो आंदोलन की स्थिति बन रही है या कल कारखाने प्रभावित हो रहे हैं, ठप हो रहे हैं, निजीकरण की स्थिति बन रही है, जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि जनता इसके बारे में अपनी क्या सोच रखे? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि ये जिस तरह से हम लोग बिजली कर्मी कोरोना काल में जहां पर पूरा कल कारखाने बंद थे, बिजली के कारखाने
या वितरण क्षेत्र बंद नहीं था। हॉस्पिटल में लगातार बिजली सप्लाई हम लोगों ने दिया ताकि किसी भी कोरोना के पेशेंट को या डॉक्टर को कोई असुविधा ना हो। इसको हम लोगों ने करके दिखाया। इससे बड़ा हम लोग उदाहरण क्या दे सकते हैं हम बिजली कर्मी। और जनता को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने धैर्य रखा और हम लोगों का साथ दिया। और हम यही जनता से अपील करेंगे कि हम लोग तो अपने तरफ से मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं। हमें चाहे जो भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आप सच्चाई जानिए और कोशिश करें कि ये कम से कम जो है बिजली का नुकसान हो। जो भी बहुत कॉस्टली बिजली हो गई है और बहुत मुश्किल से बिजली पैदा की जाती है, और कोशिश करें कि वो बिजली कम से कम नुकसान हो, चोरी हो। ये हम जनता से अपील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जी धन्यवाद।